हेलो एवरीवन। तो आजकल काफ़ी कम पीपीआर आ रहा है, पर जो भी है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीक का। तो ये सिप का पीपीआर आप देख सकते हैं। उनका पीपीआर 13 मार्च को आया है, जिन्होंने वेब फॉर्म रिलीज करा था 9 मार्च को, और इनका फाइल लॉन्च डेट 23 दिसंबर। नवनीत ने फाइल लॉन्च करा था 4 दिसंबर को, और इनका पीपीआर 12 मार्च को आया हुआ है। ये एक एप्लीकेंट है जिनका 3 महीने बाद पीपीआर आया है, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। इनका पीपीआर जो है 11 मार्च को आया हुआ है, और इन्होंने फाइल लॉन्च 15 दिसंबर को करा था। ये एक और एप्लीकेंट है जिनका पूरे 3 महीने बाद रिफ्यूज़ल आया है। इन्होंने फाइल लॉन्च 11 दिसंबर को करा था, और 11 मार्च को इनका रिफ्यूज़ल आया है। ये एक एप्लीकेंट है सनेका कॉलेज से, इनका भी मेन टेक है। इन्होंने फाइल लॉन्च 26 सितंबर को करा था, और 24 फेब को इनका पीपीआर आ गया है, और 9 मार्च को इनका करस्पॉन्डेंस लेटर आया है, जो कि लेटर ऑफ एंट्री है। ये एक एप्लीकेंट है सेरेडन कॉलेज से, इनका भी मेन टेक है। इन्होंने भी फाइल लॉन्च 9 दिसंबर को करा था, और 11 मार्च को इनका पीपीआर आया है। ये एक एप्लीकेंट है जिनका डेफरल रिक्वेस्ट जो है डिनाई हो चुका है सेंट लॉरेंस कॉलेज की तरफ से। ये एक और एप्लीकेंट है जिनका कि वीजा रिजेक्शन आया है। इन्होंने फाइल लॉन्च 11 दिसंबर को करा था, और 11 मार्च को इनका रिजेक्शन आया है। ये एक और एप्लीकेंट है जिनका कि पीपीआर आया है, और ये प्रोफाइल आप देख सकते हैं, ये जॉर्जियन कॉलेज से है। इन्होंने फाइल लॉन्च करा था 10 दिसंबर को, इनका पीपीआर जो है 12 मार्च को आया। ये एक एप्लीकेंट है जिन्होंने फाइल अपना लॉन्च करा था 20 जनवरी को, और 15 फेब को इनका इन कनाडा अप्रूवल लेटर आया हुआ है, जो कि स्टडी परमिट एक्सटेंशन वीज़ा है। ये एक एप्लीकेंट है जिनका कि वीज़ा रिजेक्शन आया है। इनका आइल्स में स्कोर 6.5 था, ओवरऑल 5.5 एक बैंड में था, तो हो सकता है इस वजह से इनका वीज़ा रिफ्यूज़ल आया हो। ये एक एप्लीकेंट है जिनका कि सेकंड अटेम्प्ट में वीज़ा रिजेक्शन आया हुआ है, और इनका पीटीई में ओवरऑल 62 था, और नॉट लेस देन 61 इन एनी। अभी आगे और भी स्टूडेंट फाइल वीज़ा के फाइल हैं, पर अभी ये एक टूरिस्ट वीज़ा है, ये आप देख सकते हैं। इन्होंने फिलीपींस से फाइल करा था अपना वीज़ा, और 14 फेब को लॉन्च करा था, और 27 फेब को इनका अप्रूव हो गया था, पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आ गया था, और 12 मार्च तक इनका पासपोर्ट स्टैंप होके भी आ गया है। ये एक एप्लीकेंट है जिन्होंने फाइल लॉन्च 24 दिसंबर को करा था, और 11 मार्च को इनका पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आ गया। ये एक एप्लीकेंट है जिनका कि रिजेक्शन आया है। इनका पीटीई स्कोर ओवरऑल 61 था, पर एक सब्जेक्ट में 56 था, जिस वजह से हो सकता है इनका रिफ्यूज़ल आया हो। ये एक एप्लीकेंट है जिनका कि वीज़ा रिजेक्शन आया है। ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए सनेका कॉलेज जाने वाले थे, जिन्होंने फाइल लॉन्च 3 दिसंबर को करा था, और इनका रिजेक्शन जो है 6 मार्च को आया है। ये एक और एप्लीकेंट है जिनका कि पीपीआर आया है 11 मार्च को। इन्होंने फाइल लॉन्च 24 दिसंबर को करा हुआ था। उमंग ने फाइल लॉन्च करा 18 दिसंबर को, और इनका पीपीआर 6 मार्च को आया हुआ है। अमीश ने फाइल लॉन्च करा 23 दिसंबर को, इनका भी पीपीआर 6 मार्च को आया हुआ है। फाइनली निक का भी पीपीआर आ गया है 7 मार्च को। इन्होंने फाइल लॉन्च जो है 28 दिसंबर को करा था। हायन का पीपीआर जो है 7 मार्च को आया है, जिन्होंने फाइल लॉन्च 7 नवंबर को करा था। ये एक और एप्लीकेंट है जिन्होंने फाइल लॉन्च जो है 28 दिसंबर को करा था, और इनका पीपीआर 8 मार्च को आया है। अरमान ने फाइल लॉन्च 15 दिसंबर को करा था, और इनका भी पीपीआर रिसेंटली आ चुका है। महक का रिफ्यूज़ल आया जिन्होंने फाइल लॉन्च 29 दिसंबर को करा था। फाइनली 3 दिन पहले मनवीर का पीपीआर भी आ गया है, जिन्होंने फाइल लॉन्च 29 दिसंबर को करा था। ये एक और एप्लीकेंट है जिन्होंने फाइल लॉन्च 26 दिसंबर को करा था, और इनका पीपीआर जो है 6 मार्च को आया। ये एक एप्लीकेंट है जिन्होंने फाइल लॉन्च 28 दिसंबर को करा था, इनका भी पीपीआर 5 मार्च को आया हुआ है। करिश्मा का पीपीआर 5 मार्च को आया, जिन्होंने फाइल लॉन्च 28 दिसंबर को करा था। ये एक एप्लीकेंट है जिन्होंने फाइल लॉन्च 14 फेब को करा था, और इनका 7 मार्च को विथड्रॉल लेटर आया हुआ है। ये एक एप्लीकेंट है कैम्ब्रियन कॉलेज से, इनका भी पीपीआर जो है 7 मार्च को आया हुआ है, जिन्होंने फाइल लॉन्च 3 दिसंबर को करा था। ये एक और एप्लीकेंट है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में पीपीआर आ गया है। इनको पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर 7 मार्च को आया था, इन्होंने फाइल लॉन्च 3 दिसंबर को करा था। ये एक एप्लीकेंट है जिनका पीजी के लिए अप्लाई करा था, इनका सेकंड टाइम रिजेक्शन आया, जिन्होंने फाइल लॉन्च 27 सितंबर को करा था, और 7 मार्च को इनका रिजेक्शन आया है। ये एक और एप्लीकेंट है कॉनेस्टोगा कॉलेज से, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में पीपीआर आया है। इन्होंने फाइल लॉन्च जो है 7 दिसंबर को करा था, और 7 मार्च को इनका पीपीआर आ गया है। ये एक एप्लीकेंट है जिनका विड्रॉल लेटर 5 मार्च को आया है, जिन्होंने फाइल लॉन्च 23 जनवरी को लगाया था। ये एक एप्लीकेंट है, उनका रिफ्यूज़ल लेटर 5 मार्च को आया है, जिन्होंने फाइल लॉन्च 13 दिसंबर को करा हुआ था। ये एक और एप्लीकेंट है जिनको कि अल्फा कॉलेज जाना है मेन टेक के लिए, और उनका 5 मार्च को पीपीआर आया है। अरमान को पीपीआर आया है रिसेंटली, और इन्होंने भी फाइल लॉन्च करा है 15 दिसंबर को। ये एक और एप्लीकेंट है जिनका पीपीआर आ गया है, और
इनका पीपीआर जो 9 मार्च को आया है, 28 दिसंबर को इन्होंने फाइल लॉन्च कर। और अगर हम बात करें पासपोर्ट स्टैंपिंग टाइमलाइन का, तो पारुल का पासपोर्ट स्टैंप होकर 6 मार्च को आया, जिन्होंने अपना सबमिट करा था 14 फेब को। और उसका पीपीआर जो है 5 मार्च को आया, जिन्होंने फाइल लॉन्च 25 दिसंबर को करा। सरप्रीत ने रिसीव किया है अपना पासपोर्ट आफ्टर 17 डेज। जसविंदर ने भी अपना पासपोर्ट स्टैंप होने के लिए 15 फेब को भेजा था और 6 मार्च को इनका पासपोर्ट स्टैंप होकर आ गया है। बाकी आप भी अपना प्रोफाइल हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अपने पासपोर्ट स्टैंपिंग टाइमलाइन का भी शेयर कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।